ये बहुत ही मजबूत बनाया गया है, इससे भ्रष्टाचार एकदम नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार होता ना तो एकदम चकाचक रहता, समझ गए। भ्रष्टाचार एकदम नहीं हुआ, इसीलिए एकदम टूटा हुआ। अगर भ्रष्टाचार होता तो चकाचक रहता। और ये सब देखिए, सब भ्रष्टाचार का शिकार नहीं है, कुछ नहीं है। ये दिखाने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या स्थिति है। इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, इस तरह को भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और इसको जल्द से जल्द आप लोग सुधार करवाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल होगा। आज कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इधर आग लग गई थी, तो इसको भी सुधारा जाना चाहिए। और इस तरह का देखिए, ये इस तरह का जो जर्जर स्थिति है, इस तरह का बिल्कुल नहीं होते। नल इसमें है ये नहीं। क्लासरूम तो बहुत टकटक लग रही है। देखिए, कौशल युवा प्रोग्राम फुल्ली गवर्नमेंट है, बिहार स्किल डेवलपमेंट के तहत ये योजना चल रही है। कंप्यूटर में ट्रेनिंग जो है, बेसिक जो नॉलेज होता है, निःशुल्क है। 1000 रुपये लगता है सिक्योरिटी मनी के तौर पे। कंप्यूटर का हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। क्लास छूट गया कि तुम छूट गया? हम छूट गए कहाँ छूट गया था? घर पर। घर पे क्या करता है? दो भाई सब वही चलाते हैं। कंप्यूटर में पहले माउस चलाना नहीं आता था, माउस चलाना सीख गए। मैथ में कितना लाए थे? 32 नंबर। वाह रे वाह स्टूडेंट। MS वर्ड, MS एक्सेल नहीं आए थे, नहीं आए तो क्या कर रहे थे? टिशनी गए थे। कहाँ गए थे? टिशनी। अब यादव जी हैं तो भैंस गाय तो यादव जी रहने से भैंस और गाय चराइएगा, खाली पढ़िएगा नहीं। कितना का टाइपिंग में स्पीड है आपका? वही 35-40। दो ही जात होता है धरती पे, कौन कौन सा जात है तुमको? स्त्री और पुरुष। क्या क्या सीखे हैं अभी तक कंप्यूटर में? MS वर्ड, एक्सेल। व्हाट इज योर फादर? पिता का नाम पिता का नाम। व्हाट इज योर फादर? हलधर प्रसाद। व्हाट इज योर फादर? फादर हमको इंग्लिश में आता है। यहाँ साग सब्जी उपजाते हैं, उसको बाजार में जाके बेचते हैं, किसान है। इस तरह का जो भी स्थिति है, तो सर ने वादा किया है। सर ने वादा किया कि आज 15 जनवरी है और 20 जनवरी तक सर ये जो सारा स्थिति है, ये सबको सुधारने का प्रयास किया। अभी मैं एक बिहार सरकार का एक सरकारी कंप्यूटर कोचिंग संस्थान है, वहीं पे मैं मौजूद हूँ। और आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये है बिहार सरकार की बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। इसके तहत देखिए चलती है कुशल युवा कार्यक्रम, जो प्रखंड मोहनपुर बिहार राज्य सरकार के 7 निश्चय, जो बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, उसके अंतर्गत ही इस ये बनाया गया है। और इसमें देखिए, बिहार सरकार कौशल विकास मिशन से संबंध है इसका। और इसमें कंप्यूटर को स्मार्ट उपयोग सीखिए, संवाद कौशल पर पकड़ बनाइए, कैरियर के लिए व्यवहार कौशल प्रशिक्षण, BSc CIT, BScLS, BScSS, ये इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जाता है। ये बिहार सरकार का श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा है। www.skillmissionbihar.organization के द्वारा ये संस्थान को चलाया जा रहा है। ये बिहार सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो है बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया था, क्या स्थिति है। देखिए कितना स्थिति जर्जर हो चुकी है। इसमें जो भी जिनको भी टेंडर मिला होगा बनाने के लिए, अब कितना रद्दी काम के, कितना गलत काम के दिखाने का प्रयास कीजिए। कितना मतलब कि ये एकदम जर्जर हो चुका है। इधर सीढ़ी दिखाने का प्रयास कीजिए। बच्चे लोग यहाँ से चढ़ते हैं, इसको पकड़ के चढ़ते हैं। तो देखिए क्या स्थिति है इसकी। देखिए आप लोग, इस तरह का स्थिति अगर रहेगा तो हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, किस तरह से विकास होगा हमारे बिहार का। लेकिन इन सब बातों को भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाइए क्या स्थिति हो चुकी है, किस तरह से काम किया गया है। ये मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो भी ठेकेदार है, जिनको भी टेंडर मिला था, जो भी इसका निर्माण कराया है, वो जल्द से जल्द इसको, ये सब जो स्थिति है, इसको सुधारने का जल्द से जल्द प्रयास करें। इस तरह का नहीं चलेगा। बच्चे चढ़ेंगे, देखिए क्या है, देखिए इसको, देखिए यही स्थिति है। बच्चे अगर चढ़ेंगे तो क्या होगा, बच्चे तो गिर जाएंगे यहाँ पर, तो उनको थोड़ा चोट भी लग सकती है। लेकिन इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए मैं इस कोचिंग संस्थान के अंदर चलता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे किस तरह का कंप्यूटर शिक्षण दिया जाता है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, कौन संस्थान को चला रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे ये सारा बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। एक यहाँ पे टेबल चेयर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ बोर्ड में लिखा हुआ है, कैमरा वगैरह सब कुछ, CCTV कैमरा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। और इधर भी कुछ है। इधर देखिए बच्चों लोग के लिए यहाँ पे देखिए शौचालय वगैरह का भी
प्रावधान किया गया। देखिए क्या स्थिति है, कितने ज्यादा गंदा है, इसका साफ सफाई होना चाहिए। इस तरह का शौचालय देखिए, इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। इधर शायद कुछ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इधर आग लग गई थी, तो इसको भी सुधारा जाना चाहिए। और इस तरह का देखिए, ये इस तरह का जो जर्जर स्थिति है, इस तरह का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नल उल इसमें है ये नहीं है, ये सब टूट गया, पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह का बिल्कुल नहीं चाहिए, ये सब चीज का सुधार होना चाहिए। और आइए आगे, पता नहीं कहाँ पे डायरेक्टर सर का मतलब कैबिन विन बना हुआ है, क्या है नहीं है, मैं तो वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो आइए इधर मैं कोचिंग संस्थान में दिखाता हूँ, दिखाते चलिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार प्रखंड कौशल विकास केंद्र मोहनपुर। ये बिहार राज्य के गया जिला के प्रखंड मोहनपुर में स्थित है। और आइए इधर थोड़ा क्लासरूम भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्लासरूम तो बहुत टकटक लग रही है। देखिए कौशल युवा प्रोग्राम के द्वारा बड़ा सा डिस्प्ले लगाया गया है। कंप्यूटर का सारा सीपीयू वगैरह है, इधर बोर्ड वगैरह लगाया गया है। और देखिए यहाँ पे फैन वैन की भी पूरा व्यवस्था है, और सीसीटीवी कैमरा भी लगाई गई है। दिखाने का प्रयास कीजिए। और इधर मतलब क्लासरूम तो अच्छी लग रही है। देखिए टेबल और बेंच जो है वो बहुत अच्छी तरह से लगाई गई है, बहुत साफ सुथरे हैं। और इधर भी दिखाइए, इधर बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। इधर देखिए सीपीयू का सारा कुछ रखा हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको बोलते हैं। हैप्पी टीचर डे 2022 का कुछ बच्चे लोग बना करके लगाए थे, वो सब सारा लगा हुआ है। क्लासरूम बहुत चकाचक लग रही है। तो अभी तक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका ऑफिस नहीं मिला है। आइए इधर देखने का प्रयास करते हैं किधर बैठते हैं वो। तो इधर दिखाइए, ये भी जो लगा हुआ है इसमें ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए, नहीं तो इस तरह से अचानक किसी बच्चे को अगर टच होगा तो इसमें करंट वरेंट उससे बहुत समस्या हो सकती है। तो ये सब लगा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बैठे हुए हैं, यहाँ पे दिखाइए, ये ऑफिस रूम है। तो यहाँ पे जो सर बैठे हुए हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? विनय कुमार। विनय कुमार, कौन हुए सर आप? यहाँ का संचालन करता। यहाँ का संचालन कर, यानी डायरेक्टर आप ही हैं? जी, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर आप ही हैं जी। तो सर ये संस्था प्राइवेट है या सर फुल्ली गवर्नमेंट है? नहीं, फुल्ली गवर्नमेंट है। बिहार स्किल डेवलपमेंट के तहत ये योजना चल रही है। आप थोड़ा बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। जी जी जी। तो ये बताइए सर कि ये कोचिंग संस्थान आप कब से चला रहे हैं? ये सर ये 2017 से एस्टेब्लिश किया गया है। जी जी। और उसी से योजना जो है लगातार ये कार्यरत है। लगभग 6 वर्ष पूर्ण होने वाला है और ये 7वां चालू हो गया है। 2017 से आप चला रहे हैं सर? नहीं, 2017 से नहीं, मैं 2018 में ज्वाइन किया था। इससे पहले यहाँ कोऑर्डिनेटर कोई और थे, जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा थे, और वही चला भी रहे थे। अभी भी कार्यरत हैं, इसी संस्थान से जुड़े हुए वो भी हैं। और साथ में जो है उनका भार थोड़ा सा आगे चला गया है, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो है दिया गया है, और सेंटर कोऑर्डिनेटर के तौर पे हम अभी कार्यरत यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं, तो क्या आप सरकार के द्वारा कोऑर्डिनेटर बने हैं या फिर मतलब टेंडर वगैरह मिलता है, क्या कैसे बने हैं? नहीं, ये 7 निश्चय योजना के तहत ये योजना सारे ब्लॉक में जो है योजना चल रही है। सारे ब्लॉक में? जी जी, बिहार में जितना ये ब्लॉक है सारे ब्लॉक में योजनाएं चल रही है। और ये सरकार के माध्यम से एस्टेब्लिश किया हुआ है। लेकिन ये जो है GIS फाउंडेशन और MCI, GIS का मतलब सर? ज्योत एंड ईश्वर सिंह जो है एक इंस्टीट्यूट चलता है, जी। फाउंडेशन है उनका, और वही कंपनी जो है उनसे टाई अप किए हुए है, उन्हीं से लिए हुए है। और MCI एजुकेशनल ग्रुप भी जो है इसमें टाई अप किए हुए हैं। तो 2 ग्रुप मिल करके जो है योजना को जो है ये यहाँ का जो है टेंडर वो लिए हुए हैं। अच्छा, वो कहाँ की है? एक जो है कलकत्ता की जो है GIS फाउंडेशन, और MCI बिहार शरीफ का है। आप उसी का कोऑर्डिनेटर है? जी जी, वही संस्था से जो है हम लोग संचालित चुने गए हैं। हम लोग चुने गए हैं। तो इसका संचालन जो रहता है यहाँ पे किस तरह का कोर्स कराया जाता है बच्चों को? बच्चों को यहाँ पे KYP कोर्स किया जाता है। KYP? जी, इसका फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम? जी, ये 3 महीने का कोर्स है जी। और इस कोर्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को जो है कंप्यूटर में ट्रेनिंग जो है, बेसिक जो नॉलेज होता है, प्लस में इंग्लिश में उसको टॉकिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए इंग्लिश में कैसे सिखाया जा सकता है, और प्लस में सॉफ्ट स्किल जिसको व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाते हैं, किसी से बात वगैरह करते हैं, तो वो सिस्टमेटिक तरीका क्या होना चाहिए, वो सारा कंटेंट जो है बना हुआ है यहाँ। टोटल 120 सेशन के माध्यम से सारे बच्चों को जो है सिखाया जाता है। उसके लिए 1 घंटा क्लासरूम, फिर 1 घंटा लैब, फिर 1 घंटा क्लासरूम, और फिर 1 आवर आपका लैब। एक बैच में कितने बच्चे का एडमिशन होता है? एक बैच में 20 बच्चे का जो है अवेलेबल होता है। 20 बच्चा, हमारे पास 20 सिस्टम है अवेलेबल। 20 कंप्यूटर सिस्टम अवेलेबल आपके पास? तो एक बार में 20 बच्चा क्लासरूम में रहा, तो 20 बच्चा जो है लैब में रहेगा। यानी कि तो क्या 3 महीने का जो कोर्स होता है तो उसका कुछ फी वगैरह भी है? नहीं, निःशुल्क है। 1000 रुपये लगता है सिक्योरिटी मनी के तौर पे।
बच्चों से 1000 रुपया लिया जाता है। वो सिक्योरिटी मनी के तौर पे लिया जाता है, वो पैसा आपका रिफंडेबल हो जाता है। कब रिफंड होता है? वो कोर्स कंप्लीट होने के 1 या 2 महीने के बाद जो है उनके अकाउंट में चला जाता है पैसा। आप सर्टिफिकेट भी वगैरह भी कुछ देते हैं? जी जी, सर्टिफिकेट भी यहाँ मिलती है। कहाँ से मिलती है सर्टिफिकेट? वही बिहार गवर्नमेंट से, उसमें मुहर वुहर वगैरह लगा हुआ है उनका। बिहार गवर्नमेंट कराती है? जी जी, गवर्नमेंट तो का। क्या क्या जो आपका 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स होता है उसमें क्या क्या मतलब कि बच्चों को कंप्यूटर से रिलेटेड कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है? इसमें देखिए 3 तरह का जो है सेशन बना हुआ है, कंटेंट बना हुआ है। जी। एक कंटेंट में आपका जो है CIT है, जिसको CIT? जी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और एक LS, CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी जी जी। और आपका LS हो गया, जिसको बोलते हैं लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज स्किल, भाषा का ज्ञान। और तीसरा है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल। जी, तीनों का कंटेंट जो है इसका बना हुआ है 60, 40 और 20 करके जो है। 60 IT का सेशन है और 40 आपका LS का सेशन है और 20 जो है आपका SS का सेशन है। टोटल मिलाकर के 120 हो जाता है। वो आपका जो है 60 दिन का, ये एक दिन में 2 सेशन होता है। एक दिन में 2 सेशन तो 120 है, तो 60 दिन का जो है कोर्स। तो मैक्सिमम जो है ऐसे तो 30 दूना 60 ही होता है, लेकिन ये 3 महीने का कोर्स इसको बनाया गया है। 3 महीने में बच्चों जो है इसको कंप्लीट करते हैं। और 3 महीने कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट कब देते हैं बच्चों को? एग्जाम वगैरह भी लेते हैं, टेस्ट वगैरह? जी जी, लास्ट में उनका जो है एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद जब वो क्वालिफाई कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, उसके बाद उनको जो है सर्टिफिकेट के लिए 15 या 20 दिन के बाद जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कितना टीचर यहाँ पे कार्यरत है अभी? अभी तो फिलहाल सर यहाँ पे हम, मेरे अलावा जो है 4 टीचर और हैं। आप भी क्लास लेते हैं? जी, हम भी लेते हैं। अभी तक लगभग कितना बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है? अभी हमारे पास सिर्फ दिसंबर बैच का जो बच्चा है और पिछला जो है अक्टूबर का कुछ बच्चा था, जी। जो कुछ में पास भी कर गए हैं। जी। और दिसंबर बैच का जो बच्चा है वो अभी कार्यरत है, वो अभी कर रहा है क्लास। लेकिन उनका जो है टाइमिंग बनाए थे उन लोग का 10 से आपका 2 बजे का टाइमिंग था, तो 10 से 2 में उन लोग निकल गए हैं, उन लोगों का क्लास खत्म हो गया है। बाकी जो बच्चा, जो पिछला बैच का जो 2 बच्चा जो फेल कर गया था या जिसका सेशन नहीं हो पाया था, वो बच्चे जो है आकर के यहाँ। अभी क्लासरूम वगैरह आपका पूरा खाली है क्या? अभी 2 बजे बैच छूटा इसलिए खाली है क्या? जी जी, बैच मेरा निकल गया है। कितने बजे से कितने बजे बैच चलता है? 10 से 2 का बैच बना हुआ है। एडमिशन लेने का क्या प्रक्रिया है? एडमिशन का प्रक्रिया, उनका मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और निवास प्रमाण पत्र, ये 4 चीज़ होना चाहिए। और प्लस में मोबाइल नंबर, जिस पर एक OTP जाता है, उसके थ्रू जो है उसका वेरिफिकेशन होगा। आपके पास कंप्यूटर की संख्या कितनी है लैब में? अभी 20 है मेरे पास, 20 और एक का सर्वर होगा 21। 20 एक सर्वर है, 21 है। तो आइए थोड़ा सा चलते हैं, आपका लैब रूम में चलते हैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि क्या बच्चे लोग क्या सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। तो आइए, अभी मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेटर थे, उन्हीं से बात कर रहा था। और इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, इतना बैटरी वगैरह सारा कुछ, इन्वर्टर वगैरह लगा हुआ है, सब लगा हुआ कि अगर लाइन कट जाती है तो बच्चों लोग को दिक्कत नहीं हो, सारा सिस्टम चलना चाहिए। तो यहाँ दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये चारों तरफ दिखाइए, देखिए सिस्टम लगे हुए हैं और चारों तरफ दिखाइए। और ये प्रखंड कौशल विकास केंद्र है, उसके द्वारा ये सारा कुछ चलाया जा रहा है। मेन सर्वर ये हो गया, यहाँ पे देखिए मेन सर्वर लगाई गई है, इसी के द्वारा सारा जो सिस्टम है, इतना सारा सिस्टम चल रहा है, सारा इसी से मतलब कनेक्ट होकर के चलता है, ये ना सर। तो आइए इधर दिखाइए कि इतने सारे कंप्यूटर पे सब बच्चे लोग काम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि बच्चे लोग कुछ सीखते हैं या फिर टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं कुछ बच्चों से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ? देवदत्त कुमार। और कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीयामा। श्रीयामा के। क्या कर रहे हैं? टाइपिंग। तो सर ने तो बताया कि यहाँ कंप्यूटर का ज्ञान में है, तो क्या क्या पढ़ाया जाता है आपको? कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। कंप्यूटर का हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक बोलते हैं। कब आप ज्वाइन किया बैच? अक्टूबर बैच। कंप्यूटर में अभी तक अक्टूबर बैच है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपका तो बैच समाप्त हो गया? नहीं सर, अभी समाप्त नहीं हुआ। 3 महीने का रहता ना? यस सर। अभी 3 महीना नहीं पूरा हुआ आपका? अब होगा। अभी होगा। कुछ बचा हुआ है और सीखने के लिए? सारा कुछ सीख लिए? अभी बहुत कुछ बचा हुआ। बहुत कुछ बचा हुआ। क्या क्या सीखे अभी तक आप? टाइपिंग ये सब करना सीखे हैं, एक्सेल, पेंटिंग, नोटपैड, वर्ड। MS ऑफिस सीखे हैं? यस सर, थोड़ा बहुत उसमें भी सीखे हैं। थोड़ा बहुत सीखे। MS वर्ड जानते हैं? यस सर। MS एक्सेल? यस सर। MS एक्सेल में जो हम लोग, जो मैथ्स होता है, जो कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्या लगाया जाता है? अभी हम लोग को वहाँ तक नहीं पढ़ाया गया। MS वर्ड जानते हैं? लेटर टाइपिंग करना जानते हैं? यस सर। जानते हैं। आइए, और भी कुछ बच्चे हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। MS ऑफिस जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते हैं।
थोड़ा बहुत जानते हैं। एमएस ऑफिस नहीं पढ़ाया गया है? क्लास आते थे भी थोड़ा छूट गया, फिर छूट गया? क्लास छूट गया कि तुम छूट गया? हम छूट गए कहाँ छूट गया था? घर पे। घर पे क्या करता है? है खेत में काम था तो नहीं आए। खेत में काम था। तो आधा क्लास करेंगे तो कंप्यूटर सीख पाएंगे? नहीं, इसका मतलब आपको कंप्यूटर की जानकारी नहीं हो पाया होगा पूरी अच्छी तरह से। नहीं कर लेंगे फिर बाद में। मतलब सरकार के द्वारा फ्री के मतलब सुविधा दिया जा रहा था, करने में बहुत दिक्कत लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है? लगता है। लगता है तो फिर क्लास कैसे छूट जाता? गाय भैंस चराते हैं, क्या करते हैं? 2 भाई से वही चराते हैं। तो आप मेहनत करके जल्दी से जल्दी कंप्यूटर सीखने का प्रोग्राम प्रयास कीजिए, जी। क्योंकि आप अमीर के बच्चे हैं। नहीं, आप गरीब के बच्चे हैं तो क्या काम होता है गरीब लोग का? क्या होता है, कमाते हैं, खाते हैं, कुछ करते हैं, सीखते हैं। कमाते खाते हैं। सरकार के द्वारा आपको फ्री में कंप्यूटर का शिक्षा दिया जाता है, तो उसको आप सही समय से 3 महीने कोर्स है, 3 महीना आप सही से मेहनत करके अगर सीख जाएंगे तो आप कंप्यूटर का पूरा ज्ञान आपको मिल जाएगा, पूरा जानकारी आपके पास हो जाएगी। आगे से क्लास कंटिन्यू करेंगे? जी। ठीक है, आइए और कुछ भी बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ। इधर दिखाइए कि ये क्लासरूम कैसी है। इस क्लासरूम में कैमरा वगैरह सारा कुछ व्यवस्था किया गया, सरकार के द्वारा सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे प्रदान किया गया, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो लापरवाह होते हैं। देखिए सारा सिस्टम पे हेडफोन वगैरह का भी सुविधा प्रदान किया गया है, और यहाँ पे लिखा गया है कृपया हेडफोन का प्रयोग करें, मोबाइल में ना करें। क्या क्या सीखे कंप्यूटर में? थोड़ा बहुत सीखे हैं। थोड़ा बहुत नाम बताइए। टाइपिंग करना सीख। खाली टाइपिंग में सीखे हैं? जी। एमएस ऑफिस जानते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल? नहीं आए थे हम। नहीं आए तो क्या कर रहे थे? टिचनी गए थे। कहाँ गए थे? टिचनी। टिसनी गए थे? तो यहाँ पे आपको कितना टाइम लगता है कि टिसनी से नहीं आ पाते हैं? एक दिन थोड़ा टिचनी में टाइम बेसी लगता है। इधर से दिखाने का प्रयास कीजिए। अपना नाम लिखिए इंग्लिश में, माय नेम इज करके। यहाँ नहीं लिखा था, यहाँ खाली जो लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, वही टाइप कीजिए। टाइपिंग मास्टर में जो लिखा हुआ वही टाइप होता है, वही टाइप कीजिए। कितना दिन से टाइपिंग कर रहे हैं? 1 महीना से। 1 महीना में इतना ही स्पीड होता है? कितना का स्पीड आपका? लग रहा है कि 5 का स्पीड है। अभी अभी शुरुआत किए के हैं। अभी आप बोले 1 महीना, फिर अभी शुरुआत की है। हाथ और सीखे थे। इस सब में थोड़ा बड़ा बड़ा पहले 2 अक्षर का आता था। आपका टाइपिंग स्पीड अभी बहुत कम है, एकदम एवरेज से बहुत ज्यादा नीचे है। थोड़ा मेहनत करने का प्रयास कीजिए। मेहनत करेंगे। और जब आप 3 महीने में कंप्यूटर का कोर्स किए तो 3 महीने में सारा कुछ सिखा देना है, तो क्या आपको एमएस ऑफिस का वर्ड, एक्सेल कुछ भी नहीं आता है? थोड़ा थोड़ा आता। थोड़ा क्या होता है? कंप्यूटर के हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में। आइए और भी कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे कौशल युवा प्रोग्राम अक्टूबर 2023 का बैच का कुछ वीडियो देख रहे हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? शुभम कुमार। कहाँ घर हुआ? श्रीयामा। क्या देख रहे हैं? चल रहा है सेशन। चल रहा है सेशन? तो सेशन से क्या सीख रहे हैं? सेशन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीख रहे हैं। क्या बहुत कुछ में क्या क्या कंप्यूटर में आपको आता है? कंप्यूटर में पहले माउस चलाना नहीं आता था, माउस चलाना सीख गए, टाइपिंग करना सीख गए। और क्या क्या आता है? माउस चला लिए, टाइपिंग कर रहे हैं, तब कंप्यूटर के महारथी थोड़ी ना हो गए। माउस की हिंदी क्या होता है? नहीं मालूम। कीबोर्ड का हिंदी? कंप्यूटर का हिंदी? संगन। संगणक। कंप्यूटर का कोर्स 3 महीने कराया जा रहा है, तब एमएस ऑफिस का जो प्रोग्राम होता है वो सब आता है आपको? नहीं। एमएस वर्ड आता है? नहीं। एमएस एक्सेल आता है? एमएस एक्सेल आता है? क्लास चल जाते हैं तो। कौन क्लास चल जाते हैं? इतना लापरवाही काहे करते? पढ़ने का मन नहीं है? पढ़ेंगे नहीं। कौन सा क्लास से पढ़ते हैं? 11th। 11th में मैट्रिक में कितना नंबर आया था? 300। 300 पूरा पूरा? मैथ में कितना लाए थे? 32 नंबर। वाह रे वाह स्टूडेंट,
देखिए इधर दिखाने का प्रयास कीजिए। 300 लाए हैं, अब मैथवे में लाए हैं तब मतलब कि इतना ज्यादा ना कि बता नहीं सकते आपको। 30 नंबर पास रहता, 32 नंबर लाए हैं। एक और यहाँ पे देखिए मोछ वाले भाई बैठे हुए हैं। MS वर्ड नहीं आता है, ये सब बेसिक चीज है। MS वर्ड MS नहीं पढ़ाए हैं सर? पढ़ाए हैं, मुँह टाइम नहीं आए थे। पढ़ाए लेकिन मुँह टाइम नहीं। क्या कर रहे थे? भैंस चरा थे, गाय चरा, क्या कर रहे थे? अब यादव जी हैं तो भैंस गाय तो यादव जी रहने से भैंस और गाय चराइएगा, खाली पढ़िएगा नहीं। कौन बोला है कि यादव जी खाली गाय भैंस चराएंगे पढ़ेंगे नहीं? कौन बोला ऐसा? कौन बुद्धि दिया है ऐसा? खतरनाक बुद्धि कौन दिया? वो सब जरूरी है, ये सब से ज्यादा वो सब भी जरूरी। ये सब से ज्यादा उस सब भी जरूरी है। मतलब कि पढ़े चाहे नहीं पढ़े, गाय भैंस चराना एकदम जरूरी है ना। ऐसु बिहार में बेरोजगार है। बिहार में बेरोजगार तो सरकार के द्वारा जो सुविधा आपको दिया जा रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए ना, कि टाइम पास के लिए आते हैं? नहीं, सीखने आते हैं, सीखते हैं। कि घर मन नहीं लगता तो फ्री टाइम रहता है, चलते घूमते पहुंच जाते हैं। वैसा काहे कि जब मेन चीज पढ़ाया जा रहा था तो क्यों नहीं आ पाए थे? MS वर्ड MS एक्सेल, ये दो चीज जो है ये बच्चों लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब चीज आपको नहीं आता है तो आप कंप्यूटर में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब सेशन ऐसे चला रहा था, माउस पकड़ना सीख गए, कीबोर्ड पे हल्का टाइपिंग सीख गए। कितना का टाइपिंग में स्पीड है आपका? वही 35-40। 35-40 का स्पीड है आपका? ऐसा ही मार के दिखाइए तो दोनों हाथ सही इस पे हम चेक कर लेते हैं कितना स्पीड आपका है। वैसे टाइपिंग बनाता है। लिखिए माय नेम इज, अपना नाम लिखिए, माय नेम इज करके लिखिए, टाइप कीजिए। देखिए टाइपिंग मास्टर हैं, एक अंगुली से लिख रहा है। 40 का स्पीड है इनका। 40 का स्पीड कैसे टाइपिंग कैसे किया जाता है वो बताइए हमको। टाइपिंग किया हाँ कीजिए, हाथ पहले रखिए ना, हाँ रखिए, हाँ। रखिए दोनों हाथ। लिखिए अपना, क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। तो लिखिए माय नेम इज नीतीश कुमार लिखिए। ये टाइपिंग है, ऐसे टाइपिंग किया जाता है। ध्यान नहीं दिया थोड़ा। दोनों हाथ रख के टाइपिंग कीजिए। अगर आप अमीर के बच्चे होते ना तो यहाँ पे नहीं बैठ के पढ़ रहे होते। सही बात है ना? सही बात। आप अमीर के बच्चे हैं। नहीं, अमीर कैसे कह सकते हैं? तो अमीर के नहीं है तो आप साधारण फैमिली से या तो गरीब फैमिली से आते होंगे, तभी आप यहाँ पे सरकार का जो मुफ्त में कंप्यूटर प्रशिक्षण का ये दिया गया है वहां पे आके कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है, आपका दायित्व बनता है कि जो आप निचले स्तर पे खड़े हैं, निचले स्तर पे बैठे हुए हैं, वहां से आपको ऊंचाई छूने के लिए सरकार ये सब व्यवस्था की है। और आप क्या कर रहे हैं कि गाय भैंस और यादव है तो वो सब जरूरी है, ये सब चीजें पड़े हुए हैं। दो ही जात होता है धरती पे, कौन कौन सा जात है? दो, स्त्री और पुरुष। स्त्री या पुरुष जाति नहीं है, ठीक है, वो जेंडर है। इस धरती पे समझिए कि दो ही जाति है, मनुष्य और पक्षी। मनुष्य पक्षी नहीं, और पक्षी। दो जाति होता है सिर्फ। एक होता है अमीर, ठीक है, जो बड़े बड़े नेता के लोग होते हैं, उनके बच्चे लोग होते हैं, वो सब यहाँ के नहीं पढ़े। यहाँ पे जितना ही पढ़ रहे हैं ना वो सब गरीबे के बच्चे हैं। तो दो जाति होता है, एक होता है अमीर और एक गरीब। क्या नाम हुआ आपका? राकेश रंजन, राकेश रंजन। कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरी। डुमरी। तो डुमरी से यहाँ पे आते हैं किस काम के लिए? कंप्यूटर सीखने के लिए। कंप्यूटर के हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक। संगणक। क्या क्या सीखे हैं अभी तक कंप्यूटर में? MS वर्ड, एक्सेल और MS वर्ड MS एक्सेल। हाँ, MS वर्ड खोल के दिखाइए। MS वर्ड कैसे खोलता है MS वर्ड? प्रोसेस बताइए हमको, और खोलिए भी, प्रोसेस बताते हुए खोलिए। MS वर्ड टाइपिंग करेंगे। इसमें इंग्लिश बोलने का भी ज्ञान प्राप्त है बच्चों को। तो आइए देखते हैं किसी बच्चे से बात करके कोई इंग्लिश बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। क्या नाम है बाबू? सर्वेश कुमार। व्हाट इज योर फादर? पिता का नाम पिता का नाम? व्हाट इज योर फादर? हरधर प्रसाद। व्हाट इज योर फादर? फादर, हमको इंग्लिश ना आता है। यहाँ इंग्लिश नहीं सिखाया जाता है? हम एविन कहते हो तो जल्दी है। फ्री में आपको शिक्षा मिल रहा था, आप क्यों नहीं आता है क्लास रेगुलर? काम रहता है घर पे, कमाते हैं। जैसे कौन कौन सा काम बताइए। साग सब्जी उपजाते हैं, उसको बाजार में जाके बेचते हैं, किसान है। साग सब्जी उपजाते हैं, बाजार में लाके बेचते हैं, किसान के बच्चे हैं। तो सरकार इसीलिए व्यवस्था की है कि जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनको कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त हो सके, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है। डिजिटल युग में हर किसी को कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज आजकल कंप्यूटर से, मोबाइल के द्वारा किया जा रहा। जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं हो पाएगा, इसीलिए सरकार इस तरह का सारा व्यवस्था की है। आइए जो सर है मैं उनसे फिर से बात करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ का जो स्थिति है सर, ये दिखाइए, बच्चे यहाँ से कैसे चढ़ते हैं सर?
चढ़ने के लिए उनको तो उसका सहारा नहीं है, अभी वो बिगड़ा हुआ है, खराब है वो 1 से 2 दिन में उसको सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बातचीत चल रहा है। देखिए लोकल में इधर देखिए जो ग्रामीण जो है थोड़ा सा जो परेशानी रहता है, जानवर उनवर आता है तो उससे भी कुछ जैसे डिस्टर्बेंस वगैरह हुआ है, टूटा फूटा है, और इसमें जो है हम लोग जल्द से जल्द इसको 1 से 2 दिन में इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। ये दिखाने का प्रयास कीजिए, ये जो है ये बहुत ही मजबूत बना हुआ है, इसीलिए टूटा नहीं अभी तक। धीरे भी बोलिएगा तो सुनेगा। ठीक है ना, ये बहुत ही मजबूत बनाया गया है, इसे भ्रष्टाचार एकदम नहीं हुआ है। अगर भ्रष्टाचार होता ना तो एकदम चकाचक रहता, समझ गए। भ्रष्टाचार एकदम नहीं हुआ, इसीलिए एकदम ये टूटा हुआ। अगर भ्रष्टाचार होता तो एकदम चकाचक रहता। और ये सब देखिए, ये सब भ्रष्टाचार का शिकार नहीं है, कुछ नहीं है। ये दिखाने का प्रयास कीजिए, देखिए क्या स्थिति है। ऐसा स्थिति रहेगा तो हमारा जो बिहार राज्य है वो कैसे बदलेगा। हमारा जो बिहार का स्थिति है, वो हालात है जो वो सुधार नहीं सकता। इस तरह का जो भ्रष्टाचार है, इस तरह को भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और इसको जल्द से जल्द आप लोग सुधार करवाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल होगा, आपको इतना आवेश आने की जरूरत नहीं है। आपसे हम 2 दिन का टाइम लिए हैं, आप तीसरे दिन हमारे पास आइए। आज कितना तारीख है सर? आज कितना तारीख आप बताइए? आप आए? बताइए, आज 15 तारीख है सर। जी 15 जनवरी है। जी बिल्कुल, आप हमारे पास 20 जनवरी को आइए। 20 जनवरी को जी 5 दिन का टाइम इसलिए लेना चाह रहे हैं कि चूंकि हम जाएंगे, लेबर मजदूर भी देखना होगा हमको, और उसके बाद लेके आएंगे, इसको बनवा देंगे, ठीक है। और भी अगर कोई आपको लग रहा है कुछ में और सुधार करने की जरूरत तो आप बता सकते हैं। सर मेरा आपसे निवेदन है, चाहे आपके जो भी यहाँ पे संचालक वगैरह, संस्थापक वगैरह, जो टीचर वगैरह हैं, तो आप लोग जब यहाँ बच्चे आते हैं सर तो उसको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। जैसे वो बच्चे बिहार के हैं, गरीब के बच्चे हैं, जब वो बच्चे अच्छे नॉलेज लेके जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो आगे की ओर बढ़ेगा। अगर उन लोग पास ज्ञान नहीं हो पाएगा सर, तो वो लोग ऐसा ही होगा कि लेबर का काम बाहर में जाकर करेंगे, जैसे लोग कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। इसलिए आप लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो लोग लेबर मजदूर ना बने। कंप्यूटर सीखने आए हैं तो वो सीख करके और अच्छी नॉलेज प्राप्त करके अच्छी जगह पे काम कर सके, और हमारा जो राज्य है, जो देश है, उसको आगे बढ़ाने में इनका अहम योगदान हो। ओके, थैंक यू। आपका बात सुन के हमको अच्छा लगा, और इन सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे डेस्क के लिए। थैंक यू। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। आप देख रहे थे कि क्या स्थिति है, तो इस तरह का जो भी स्थिति है, तो सर ने वादा किया है, कि आज 15 जनवरी है और 20 जनवरी तक सर ये जो सारा स्थिति है, ये सबको सुधारने का प्रयास किया। सर ने वादा किया है, और वादा किए हैं तो पूरा करेंगे ही। मुझे उम्मीद है कि पूरा करेंगे। और तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जितना भी आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।